Hello everyone, welcome to my channel Anjali's Learning Point. Today's topic is reading activity 3. समर वेकेशंस में मैंने सोच लिया है कि सब बच्चों को रीडिंग अच्छे से सिखानी है, मुझे अच्छे से उनको प्रैक्टिस करानी है रीडिंग की. आई होप यू आर कीप प्रैक्टिसिंग. मुझे लगता है कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी मदर्स के साथ, अपने फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो वीडियोज़ देख रहे हैं. सो इट विल हेल्पफुल फॉर यू. आपको ज़रूर इसका हेल्प मिलने वाला है. आपको रीडिंग की स्किल्स आपकी डेवलप होने वाली हैं. सो आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जहाँ बच्चों को ना प्रॉब्लम आती है उनको ब्रेक करके रीड करने में. क्योंकि अगर बच्चा अपर केजी में है तो उसके बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कई बार अपर केजी और क्लास 1 से स्टार्ट हो जाती है. बहुत सी जगह जीके है, एमएससी है, मॉरल साइंस है, तो उसमें वर्ड्स आते हैं. रीडिंग के पोर्शंस बढ़ जाते हैं, आपके रीडिंग की बुक हो जाती हैं प्रॉपर. कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन की बुक्स होती हैं. सो रीडिंग मटेरियल आपको ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है स्कूल की तरफ से कि रीडिंग की बुक्स वगैरह बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती हैं. तो उसमें बच्चों को क्या होता है कि जब वो अपना सिलेबस जब करते हैं तो उसमें तो पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है. जैसे उनको पढ़ना है वोवल साउंड ए पढ़ना है तो ए से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ने हैं, या ई पढ़ना है तो ई से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ने हैं. फिर उसके बाद आई आया तो आई से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ने हैं. लिमिटेड वर्ड्स उसके पास होते हैं. बट जब रीडिंग पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे जीके, एमएससी और कॉन्वर्सेशन, कंप्यूटर्स, इस तरीके की बुक्स जब स्टार्ट होती हैं तो उनमें रीडिंग करनी होती है. तो रीडिंग करते हैं तो वर्ड्स भी आते हैं. बड़े बड़े 4 लेटर वर्ड्स होते हैं, 6 लेटर वर्ड्स होते हैं, 7-8 लेटर वर्ड्स भी होते हैं. तो उनको कैसे आपको पढ़ना है. सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोज़ में, आपको डॉट्स के साथ पढ़ना है. डॉट्स के साथ वर्ड को ब्रेक करना है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 वोवल साउंड यहाँ पे दी हुई है, ए और आई. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो हमें वर्ड से थोड़ी फिमिलियर तो हम हो ही जाते हैं वर्ड से. जैसे यहाँ पे आप स्पेलिंग पढ़ेंगे पहले FAMILY. अब बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा कि इसको पढ़े क्या, FAMILY. तो बच्चे को करना क्या है, अब उसको अपने साउंड्स, पहले तो उसने जो साउंड्स सीखे हैं फोनिक साउंड्स, उनको यूज करना है. फिर उसको देखना है कहाँ ब्लेंड है, कहाँ डाइग्राफ है, वो भी चीज़ ध्यान में रखनी है. लॉन्ग शॉर्ट साउंड का भी ध्यान रखना है. सो वहाँ आप बच्चे को ब्रेक करना सिखाएंगे ऐसे डॉट से. फैमिली का साउंड सिंगल आ रहा है, बट ली का साउंड एक साथ आ रहा है, ILY, ली. फैमिली. तो 3 डॉट्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, आप देख रहे हैं. ठीक है, हमने इसको ब्रेक करा है ऐसे. इजीएस्ट वे है ये रीडिंग का. इट इज अ इजीएस्ट वे टू लर्न द वर्ड्स को लर्न करने का. मदर, THER, दर. यहाँ हमने 2 में ही डिवाइड किया है, उसको ज्यादा नहीं किया है, बस 2 में डिवाइड किया है. मदर. ओ का मोदर, ओ साउंड नहीं आएगा, ओ विल बी शॉर्ट साउंड. सो म का साउंड आएगा, मदर. अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो MOTHER, मोदर पढ़ा जाएगा. अगर हम साउंड्स ओ का साउंड ओ ही पढ़ेंगे तो, बट नहीं, यहाँ पर ये शॉर्ट साउंड्स है. सो एम को और ओ को एक साथ पढ़ेंगे हम एक डॉट के साथ. मदर. ऐसे ही यहाँ पे है फादर. FA को हमने, इट इज अ शॉर्ट साउंड. ये क्या है, एक शॉर्ट साउंड है. ये जो आगे ये भी, ये सब क्या है, शॉर्ट साउंड है. और ये जो वाले साउंड है ये लॉन्ग है. तो लॉन्ग को हम स्ट्रेच करके बोलेंगे, स्ट्रेच कर देंगे अपनी टंग को, और उसको शॉर्ट साउंड को हम ऐसे शॉर्ट बोलेंगे. फादर. ब्रो, ये ब्लेंड है, ब्रदर. तो हमने यहां से इसको ब्रेक किया है. ब्रदर. इट्स नॉट ब्रदर. कई बच्चे बोलते हैं ब्रोदर इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. आपको बोलना है ब्रदर. B और R ब्लेंड है, ब्र और साथ में O भी लग गया है, तो उसको ब्रदर बोलेंगे, ब्रदर. B और R ब्लेंड है, तो ब्लेंड को एक साथ बोलते हैं. जब 2 साउंड्स टुगेदर आती हैं तो उनको एक साथ बोलते हैं, उसको कहते हैं ब्लेंड, और ब्लेंड को हम बोलेंगे ब्रदर. सिस्टर. TER का एक साउंड है, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे. तो यहां से ब्रेक कर दिया हमने बीच में से. सिस्टर. ठीक है. फाइटर.
फाइटर, फाइट, FI फाइट, GHTER फाइटर। सो फाइटर, ये टर के साथ आएगा, ये पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा, ये अलग से पढ़ा जाएगा, फाइटर। ठीक है, अगर आप देखिए ये कितना ट्रिकी हो जाता है बच्चे के लिए। अगर हम उसको ऐसे बोलें कि बेटा इसको ना आप पढ़ो, रीड करो, तो बच्चा पढ़ेगा FIGHTER। अब GH में तो वो घबरा गया कि बोलना क्या है, फिर हम कहेंगे नहीं फोनिक साउंड्स के साथ पढ़ो। FIGH, GH का तो साउंड घ हो गया, घ, TER, कुछ अलग डिफरेंट बना। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम एक साथ उनको पढ़ते हैं, ये उनको मतलब जैसे नाइट, लाइट, फाइट, ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें उनको समझना है कि GHT का जो साउंड आएगा उसमें ट की ही साउंड आनी है। ठीक है, GHT में ट का साउंड आता है। आप कितने भी वर्ड्स हैं उठा के देख लेंगे, लाइट, फाइट, हाइट, GHT, तो जितने भी वर्ड्स हैं इनमें सब में ट का साउंड आ रहा है। और हमने ब्रेक किया है फाइटर, TER टर, GHTER टर, फाइटर। अब है एलिफेंट, 3 डॉट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, ELE, और इस ई को हम अलग से बोलेंगे, एलिफेंट, EL को एलिफेंट, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। मतलब उसको 3 में मैंने डिवाइड किया है, एलिफेंट, एलिफेंट। अब यहां पर देखिए ZEBRA। पहली बात तो बहुत बच्चे हैं अभी भी, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने Z को, Z को, कुछ लोग Z बोलते हैं अभी भी, बच्चे भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, इट्स नॉट Z, इट्स Z। आप बच्चे को Z सिखाएंगे तो बच्चे को साउंड एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम Z सिखाते हैं तो Z का तो कोई साउंड ही नहीं आता, जेडेब्रा होना चाहिए फिर तो, ये जेडिब्रा, जेडिब्रा होता नहीं है। पढ़ेंगे क्या आप, जेब्रा, जेब्रा, जेब्रा नहीं, जिब, जी, इट्स अ साउंड ऑफ जी। तो ज़ीब्रा हमने 2 में इसको डिवाइड किया है, ज़ीब्रा, ज़िब्रा। ठीक है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया उसको, ज़ीब्रा, ज़िब्रा। प्रिंसिपल, अब कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो बड़े बड़ी स्पेलिंग्स के साथ आते हैं, उनको कैसे ब्रेक करें। ठीक है, सो आप प्रिंसिपल ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, PRI, प्रिंसिपल, इनसीपल, PL पल, प्रिन, या आप इसको 2 में डिवाइड किया है ना आपने, तो आप 3 में डिवाइड किया है हमने इसको, इनको अलग कर सकते हैं आप। अगर ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है रीड करने में तो इन न को हम अलग साउंड, अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्रिंसिपल। इस तरीके से आप बच्चे को रीड करना सिखा सकते हैं डॉट्स की हेल्प से। मतलब डॉट्स मैंने क्यों लगाए हैं, जैसे PR एक ब्लेंड है तो दोनों का एक साउंड है, प्री और आई उसके साथ आ गया, प्री, ये तीनों का एक ही साउंड आ रहा है। आप इसको देखेंगे, प्री एक ही साउंड आ रहा है, PRI का एक ही साउंड आ रहा है, प्री। कूल, कूल। अब ये पूरा वर्ड एक साथ पढ़ा जाएगा और S का साउंड अलग पढ़ा जाएगा। स का साउंड है स, कूल, कूल। अब खूल का साउंड अलग पढ़ा जाएगा, स्कूल। सो इस तरीके से आप डॉट्स की हेल्प से उनको ब्रेक करके बच्चों को वर्ड्स रीड करा सकते हैं। सो ये रीडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मुझे कई पेरेंट्स ने मुझे सजेशन दिया, कमेंट किया कि आप प्लीज़ रीडिंग के हमें ट्रिक्स बताइए, ईजीएस्ट ट्रिक, जिससे हम अपने बच्चे को अपने आप रीडिंग करा सकें और जो उनके लिए हेल्पफुल हो, ईजीएस्ट हो, जिससे वो जल्दी सीख सकें। सो ये मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी बनाई है। आगे इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं रीडिंग के लिए और भी एक्टिविटीज़ में डालने वाली हूँ। सो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट कर रहे हैं। 3, 4, 5 लेटर्स को ब्रेक करना कैसे है और कैसे उनको रीड कराना है, डॉट्स की हेल्प से आप कैसे करा सकते हैं, प्लस आप कैसे उनको ब्रेक करके करा सकते हैं, ये आप इसमें अच्छे से सीख सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग। करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज एंड रीडिंग एट होम।
थैंक यू। बाय बाय।